बच्चे तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएसटी का मॉडल पेपर या प्रश्न पत्र 2025 के लिए हम लेकर आ गए हैं। और इस प्रश्न पत्र को अगर आप लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपके 70 में 16 प्लस तो नंबर आना ही आना है। क्योंकि ये मैंने लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का मॉडल पेपर बनाया हुआ है। और हमारे चैनल पे हर विषय के मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं और एसएसटी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। सारे मॉडल पेपर्स 2025 के लिए हम अच्छे से अच्छे तैयार कर रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन बता देते हैं। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक फिल करना है, यहाँ पर नाम फिल करना है और यहाँ ये आपका वो प्रश्न पत्र संख्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको नंबर कॉपी में डालना होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू कर लीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। परीक्षा के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको जो 15 मिनट मिलेंगे उसमें आपको पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेना है कि किस में कैसे क्या पेपर करना है। जैसे अभी कोई क्वेश्चन आ गया कि अरे गांधी जी ने किस आंदोलन को चलाया नहीं था, उसमें नहीं लिखा होगा लेकिन आप जल्दी जल्दी में वो नहीं भूल जाएंगे और जो वो होगा उस पे लगा देंगे आप डिस, इसकी आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसलिए आप अच्छे से पेपर पढ़ लेना। फिर है प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न जिनका उमार सीट पर दिया जाना है। आपको एक उमार सीट मिलेगी, उस पर आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी अंक उस पे मिलेंगे और उस पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं होता है। आपके चाहे जितने गलत हों चाहे जितने सही हों, इसकी टेंशन मत लेना। बस एक भी छोड़ के मत आना। अगर आपको पता ना हो तो कोई भी लगा के चले आना, लेकिन छोड़ के मत आना क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, क्या पता आपका सही ही हो जाए। फिर पांचवा क्या है, ओमार सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा तथा इरेजर वाइटनर का प्रयोग ना करें। अगर आपकी ओमार सीट पर कोई भी अंक कोई भी गोला अगर भर गया है एक बार, तो अगर आप उसे काटते हैं तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि 2 बार होने पर जो एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो नंबर नहीं देता है आपको उससे वाले उसके। फिर शिष्ट नंबर क्या दिया गया है, खंड बा में 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक 1, वर्णात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आपको उसके सम्मुख जितने अंक का पेपर होगा उतने अंक के आपको वो उस पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। कि जैसे ये नंबर 4 नंबर का है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसी तरह आपको मिलेगा। तो खंड आप देख लेते हैं क्या है। खंड आ के पहले निर्देश पढ़ लीजिए। दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन तथा अपनी उम्र सीट में लिखिए। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, अब भाई ये तो सबको पता है, 1789 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919।
तो आपका 20 अप्रैल 1919 वाला आपका सही हो जाएगा। फिर ये तीसरा क्या है, गुलाम लिखी के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कैलाश वासिनी देवी, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले। आपका ज्योतिबा फूले आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में। तो आपका ये ब्रिटेन में सही हो जाएगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन। आपका इंग्लैंड सही हो जाएगा। फिर है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया? 1416, 1430, 1417, 1420। तो 1420 आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, पीली मिट्टी है, सीमेंट या मिट्टी नहीं है। ये गलत हो जाएगा। आपको नहीं ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर 8वां नंबर सवाल है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश। सराल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, या सतलज नदी पर, या चिनाब नदी पर, या कृष्णा नदी पर। आपका महानदी पर सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी रबी फसल है? चावल नहीं है रबी की फसल। क्यों दोस्तों? चना नहीं है। चना आप मोटे अनाज ये भी नहीं है। कपास ये भी नहीं है। आपका चना एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? नियमित कार्य, बेहतर मजदूरी, उपज की उचित कीमत, ये सभी। आपका ये सभी पे सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण के विकास के लिए ये तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये सभी आपका सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? एक अभ्रक, बी लौह, बी एस मैग्नीज, डी तांबा। तो आपका इसमें अब अभ्रक जो है वो सही हो जाएगा। फिर 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से आधारभूत उद्योग कौन सा है? चाय, लोहा और इस्पात, चीनी, जूट। लोहा और इस्पात आपका सही हो जाएगा। फिर 14 नंबर सवाल आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहन त्राण हानियों तथा देरी को घटाता है? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? अब आप लोग बताइए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, घटाता। रेल परिवहन बहुत तेज चलता है भाई, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन। आपका सड़क परिवहन सबसे जो है देर में पहुंचाता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है इस पर कि आप जा ही नहीं सकते। तो आपका ये सही हो जाएगा। फिर आगे क्या है, निम्नलिखित में किस देश के विभाजन के तथा जात के आधार पर, निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म तथा जात के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, यूगोस्लाविया, भारत, नीदरलैंड। भारत। निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक श्रेणी की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, सर्वोच्च न्यायालय, सत्ता का विकेंद्रीकरण,
कठोर संविधान, इसमें तो आपके सभी हो जाएंगे। आप सर्वोच्च न्यायालय पे लगाइए, जो होगा देखा जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल पार्टी नहीं है, समाजवादी। अरे वो भाई, अब क्या मैं बता नहीं सकता हूँ। बाकी ये समाजवादी क्या बताऊँ मैं, इसका कहीं नाम ही नहीं है साला। फिर 18 नंबर सवाल है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं 15। बिना कहे सुने आप 15 पर टिक लगा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, बिना सोचे लगा दीजिए आप, कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है। 101% ही होगा आपका। फिर 20 नंबर क्या दिया गया है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, ब्रह्मपुत्र की घाटी में, मलवा प्रदेश में, थार के रेगिस्तान में। तो आपका दक्कन के पठार में सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम अपने खंड बा पे कदम रखते हुए देखते हैं खंड बा हमारा क्या कह रहा है। तो खंड बा में सबसे पहले हम देखते हैं, ये बहुत मोटा पेन हो गया, इसको स्लो कर लो। इतना करके इसे कैंसिल करके खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम यहाँ उत्तर देख लेते हैं कि इसमें शर्तें क्या दी गई हैं। तो पहली शर्त जो है वो है, उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। यूरोप का राष्ट्रवाद से आशय स्पष्ट कीजिए भैया लोगों। असहयोग आंदोलन के कारणों के प्रभाव उल्लेख कीजिए। गरीबों और बढ़ती बेरोजगारी की संख्या लोकतंत्र की असफलता में बाधक स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया गया है, लोकतंत्र एक वैध शासन है, इसको स्पष्ट उल्लेख कीजिए। फिर और में है दिया, विदेशी व्यापार से आप क्या हैं समझौते। भारत के विदेशी व्यापार की दो विशेषताओं को बताइए। अथवा में दिया है, यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी। ये भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। फिर चौथा जो क्वेश्चन दिया गया है, वनों की हानि से आशय है, वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख स्पष्ट कीजिए। फिर अथवा में दिया है, भूमि संसाधन क्या है या फिर क्या तात्पर्य है। तो भूमि संसाधन के 3 महत्व बताइए। भूमि संसाधन ऐसा संसाधन है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इसी तरह पढ़ना है हंसते हंसते, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देख उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका उत्तर 150 शब्दों में है देना, आप लोगों को देना है। प्रथम
विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अच्छा भाई, अथवा में दिया गया है ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण उल्लेख कीजिए। ब्रेटन वुड्स से दिन किसे कहा जाता है, उत्तर लिखिए। बहुत आसान। संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक श्रेणी व्यवस्था का वर्णन कीजिए। नारीवाद से क्या पर्याय है, भारतीय में महिलाओं पर प्रतिनिधित्व के लिए स्थिति पर प्रकाश डालिए। यह आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा। फिर क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं से एक जोड़ने को से जोड़ती हैं, इस गठन को स्पष्ट कीजिए। अथवा में दिया गया है उपरोक्त को किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। यानी उपभोक्ता के 3 प्रकार के वर्णन, उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या वो। फिर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भूमि किस प्रकार की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमि संसाधन है, इसके महत्व तत्वों का वर्णन कीजिए 6 नंबर में। 3 नंबर में आपका इतना आएगा, 3 नंबर में इतना। फिर जैव विविधता क्या है, मानव के लिए जीवन के लिए उपयोगी क्यों है, स्पष्ट कीजिए। आपका 2 नंबर में ये पूछा जाएगा, जैव विविधता क्या है, और 4 नंबर में इतना पूछा जाएगा, आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न आ जाते हैं। दिए गए मानचित्र को दर्शाइए। ये वह स्थान जहाँ सत्ययुद्ध के समय को का सत्याग्रह हुआ, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहाँ 1929 में ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहो तो आपको मैं फिल करके बता दूं। चलो फिर देखो, मैं आपको भर के भी बता रहा हूँ। ये भारत का मैप है। मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं, आप लोग मैथ पढ़ते होंगे। मान लीजिए इंडिया का मैप है, जलियांवाला बाग हत्याकांड अब यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जलियांवाला बाग। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र वही बहुत आसान दे दिया गया यहाँ पर। ये 1 सेकंड का काम नहीं और आप तुरंत कर लेते, लेकिन ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो इसका है, किस स्थान पर सोती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, किस स्थान पर किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, किस स्थान पर चौरी चौरा कांड हत्याकांड हुआ, किस स्थान पर 1929 में कांग्रेस राष्ट्रीय का अधिवेशन हुआ। फिर है, किस स्थान पर जलियांवाला बाग की घटना हुई। पश्चिम बंगाल एक समुद्री पतन बंदरगाह, महाराष्ट्र की राजधानी, बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर। वाई द्वारा चिन्ह कीजिए, चिन्ह द्वारा चिन्ह कीजिए, ये भी चिन्ह द्वारा, ये एक चिन्ह द्वारा स्पष्ट कीजिए, बिंदु चिन्ह द्वारा स्पष्ट कीजिए। पश्चिम फिर कृषि विद्यार्थियों के लिए आ गया। अरे आप लोगों को पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कर ही ले भैया, कर ले आप लोग। फिर 9वां जौन है, पूछा गावा उके पाँच क्वेश्चन है वही, तुम पंच लियो भैया देखी। पहले का है, पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पटन बंदरगाह का नाम लिख लिया हो। राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई। बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र लिख दीजिएगा, मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र।
इस प्रदेश में 10 लाख की नगर का नाम है। बिल्कुल। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। चलो फिर बाय।